हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट नेसेसरी होते हैं हमारे बिहार में कहीं भी एडमिशन लेने के लिए, चाहे वो स्टेट काउंसलिंग हो जाए या फिर आपका जोसा सीसैप काउंसलिंग हो जाए, इवन आपका यूनिवर्सिटी काउंसलिंग हो जाए। ठीक है, इन सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। देखो, आपके पेपर तो सारे हो चुके हैं, अब आप वेट कर रहे हो रिजल्ट का। तो इस जो वेटिंग टाइम है, आपके रिजल्ट की वेटिंग टाइम, इसमें आप क्या करो कि वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके काउंसलिंग के लिए नेसेसरी है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप बनवा के रख लो, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम, जो आपकी काउंसलिंग के डेट्स आ जाते हैं, जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है, तब आप 4 दिन पहले जाकर के डॉक्यूमेंट बनाने जाते हो और टेंशन में आप रह जाते हो। ठीक है, फिर अगर किसी तरीके से 2-4 छुट्टी हो गई गवर्नमेंट की, तो फिर लंबा आप फंस जाओगे। ठीक है, तो आज मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट नेसेसरी होने चाहिए अगर आप किसी स्टेट में काउंसलिंग करा रहे हो, या फिर आप अगर जोसा सीसैप किसी भी काउंसलिंग करा रहे हो, कहाँ मिलेगा आपको उसका। मैं जोसा सीसैप का आपको वो भी फॉर्मेट वगैरह भी दे दूंगा कि कहाँ आपको फॉर्मेट मिलेगा, तो आप फॉर्मेट भी ले सकते हो वहां से जाकर के। तो उस तरीके से आप सेंट्रल फंडेड भी अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हो। और देखो, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो हमारा हो गया आधार कार्ड। आपका जो आधार कार्ड है, देखो बहुत सारे बच्चों के आधार कार्ड मैंने देखा है, सेंटर पे देखा है कि वो कुछ लेके आते हैं, इनरोलमेंट नंबर लेके आते हैं। तो भैया, अगर आपके पास आधार कार्ड वगैरह नहीं है तो प्लीज उसे बनवा लो। ठीक है, दूसरा, अगर आप किसी स्टेट काउंसलिंग में पार्ट ले रहे हो, ठीक है, या फिर आप स्टेट काउंसलिंग में कहीं पे भी पार्ट ले रहे हो, तो आपके पास एक, या फिर आपके पास एक रेसिडेंटल प्रूफ होना चाहिए। रेसिडेंटल प्रूफ को हम क्या कहते हैं, डोमिसाइल होती है हमारी, स्टेट डोमिसाइल, कि हम कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, बहुत सारी अगर मैं जोसा की बात करूं तो जोसा आपके ट्वेल्थ का रिजल्ट जहां का होता है, ट्वेल्थ का जहां पे आपने ट्वेल्थ की पढ़ाई की है, वो आपका स्टेट मान लिया जाता है। बहुत सारे कॉलेजेस में या फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आपको स्टेट की डोमिसाइल मांगी जाती है। ठीक है, तो आप क्या करो, स्टेट की डोमिसाइल भी बनवा के रख लो। 10 से 15 दिन का प्रोसेस होता है। ठीक है, मुश्किल से 7 से 8 दिन का होता है, 10 से 15 दिन तो मैंने बहुत बोल दिया। आप वो रेसिडेंटल सर्टिफिकेट बना के रखो। ठीक है, अपना डोमिसाइल या फिर आवासीय कहें तो आवासीय बनवा के रखो। ठीक है, नाटा का स्कोर कार्ड और जेईमेन का स्कोर कार्ड तो ये हमें धीरे धीरे मिलते रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल से मिला। देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, उन्होंने गैप ले रखा है, मतलब उन्होंने कहीं और एडमिशन ले रखा है। बहुत सारे होते हैं जो बीएससी में अपना साल वेस्ट करने के लिए, साल वेस्ट ना हो तो कहीं कहीं पे एडमिशन ले लेते हैं, वहां पे अपना माइग्रेशन और टीसी सबमिट कर देते हैं। तो अगर आप जब बी आर्क से प्रोस्यू करना चाह रहे हैं, आप आगे की करियर आप बी आर्क से करना चाह रहे हैं, तो आप ये दोनों डॉक्यूमेंट्स वापस अपने कॉलेज से जाकर के ले आइए। इवन कम से कम आप उस जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन करवा रखा है, उस कॉलेज से अपना टीसी वगैरह ले आकर के रख लीजिए, जिससे कि क्या हो कि कल को कॉलेज आपसे वो सारी चीजें मांगे तो आपके पास ना हो, तो आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाए, ऐसा कुछ ना हो आपके साथ। ठीक है, तो अगर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप मंगवा लें। अगर आपने ड्रॉप ले रखा है तो आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर आपने ड्रॉप नहीं ले रखा है तो आपकी जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो स्कूल वाली कैरेक्टर सर्टिफिकेट चल जाएगी। अगर आपने ड्रॉप ले रखा है तो आपको तहसील से जाकर के एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनानी पड़ेगी। ठीक है, बाकी माइग्रेशन वगैरह अपना, अगर किसी ने एडमिशन कहीं ले रखा है तो वो प्लीज वहां से जाकर के ले आए। ठीक है, गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने ड्रॉप लिया है तो आप एक गैप सर्टिफिकेट बनवा लेना। ठीक है, इसके बारे में कम से कम पता करके रखो कि कहाँ बनेगा, क्या बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, अपने पेरेंट्स से जाकर के इन सब डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लो। ठीक है, तो पेरेंट्स भी रेडी रहेंगे, उन पता करके रखेंगे कि कहाँ बनेगा, किससे बनवाना है। ठीक है, ये सारी चीजें आप डिस्कस कर लो अपने पेरेंट्स के साथ। तो अगर आपने गैप ले रखा है तो आपको एक गैप सर्टिफिकेट तहसील से जाकर के अपनी बनवानी पड़ेगी। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के लिए जो मार्कशीट यूज होती है वो हमारी 10th की मार्कशीट यूज होती है। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको कोई सर्टिफिकेट बनाने की नहीं जरूरत पड़ेगी, वो आपका जो यूज होगा वो आपके 10th का डॉक्यूमेंट यूज होगा। अब मैं अगर बात करूं 12th का डॉक्यूमेंट जो होता है, 12th का डॉक्यूमेंट जो होता है वो हमारा स्टेट शो करता है कि हम कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि कुछ स्टेट्स ऐसी होती है जो आपकी मांग लेती है स्टेट की डॉक्यूमेंट। तो 12th का डॉक्यूमेंट और आपके 10th का डॉक्यूमेंट अवेलेबल आपके पास होना चाहिए, मतलब
अभी 12th बहुत सारे बच्चों को तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी नहीं मिले होंगे, तो उनके पास जो भी है उससे भी काम चल सकता है। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। देखो ये आप काउंसलिंग से 2-3 दिन पहले भी बनवा सकते हो मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपको चले जाना है अपने किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर के आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिन नहीं लगता, 1 से 2 दिन का प्रोसेस है। बाकी अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट बात, कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज के अपने खुद के फॉर्मेट्स होते हैं। अब आपको कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, फॉर द एग्जांपल अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, या ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, या फिर एससी एसटी से बिलोंग करते हो आप, या फिर आप पीडब्ल्यूडी हो, जो भी आपकी कैटेगरी है, जिस भी कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है, उस कैटेगरी की आपकी इस फॉर्मेट में, जो अभी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ये जेईई एडवांस का पोर्टल है जहां पे सारे सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट्स हैं वो डाले गए हैं, सारे सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट्स डाले गए हैं। तो इसी फॉर्मेट में आपको अपने डॉक्यूमेंट सारे बनवा लेने हैं। ठीक है, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट। ठीक है, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके के फॉर्मेट पे आपको बनाना है। ठीक है, आपको अपने हर एक कैटेगरीज के हिसाब से आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट मिल जाएंगे, आपको इसी सर्टिफिकेट के फॉर्मेट में बनाना है। आपको क्या आप कर सकते हो, देखो इसको बनवाने के लिए मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मेरी कोई कैटेगरी है, अगर मेरी जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो मैं उस जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को पहले बनवा लूंगा, देन फिर तहसील में जाकर के ये वाला फॉर्म फिल करके मैं, और इसमें सिग्नेचर और वो सारी चीज़ें मतलब उनसे इस फॉर्मेट पे साइन और सिग्नेचर तहसील से ले लूंगा। जैसे कि जो ओबीसी एनसीएल की बात करूँ, तो ओबीसी एनसीएल को इसके साथ अपनी सैलरी सर्टिफिकेट, अपने जो घर की इनकम सर्टिफिकेट होती है वो भी सबमिट करनी होती है, तब जाकर के ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, ये सारी आप इसे में फिल करोगे, और आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर या फिर एनी अदर ऑथोरिटीज से आप जाकर के सिग्नेचर ले लोगे, तब जाकर के आपकी ये सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको एक सेंट्रल फॉर्म में, सेंट्रल का जो फॉर्मेट है उसमें आपको जाकर के अपना इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट्स को आपको बनवाना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि पेपर से सारे से पहले आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स का इंतजाम कर लोगे। जैसे एक आपका रेसिडेंटल सर्टिफिकेट हो गया, एक आपका मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, तीसरा आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, अगर आपने गैप लिया है तो आपके पास गैप सर्टिफिकेट भी एक बन जाना चाहिए। अगर आपने गैप ले रखा है तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी तहसील से ही बनानी है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको मे भी नेसेसरी हो सकते हैं आपके बीआर्क में कहीं भी एडमिशन लेने के लिए। बाकी आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बजा के रखना, क्योंकि आगे भी जो भी अपडेट्स होगी आपको एडमिशन्स के रिगार्डिंग हमारे चैनल पे सबसे पहले मिलती रहेगी।